गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। पिछली क्लास की रिवीजन एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, जिसमें से मेनली एलसीएम और एचसीएफ के ही क्वेश्चंस थे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थे। तो आज की क्लास में मेन अपना फोकस एलसीएम और एचसीएफ पे है। एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसमें नंबर 1 पे हम लोग आएंगे। फर्स्ट नंबर इज एलसीएम। इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसी को बोल देते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अच्छा, एलसीएम समझने से पहले सबसे पहले तुम लोग ये समझ लो कि मल्टीपल क्या होता है। एलसीएम का पूरा नाम जब हम लोगों ने देखा तो उसमें देखा आया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट मतलब तो हो गया, लोवेस्ट बोल दें या लीस्ट बोल दें, इसका मतलब तो हो गया सबसे छोटा। लोवेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। और कॉमन तो जानते हो, कॉमन होता है, ठीक है। कॉमन मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब होता है कोई एक चीज़ अगर दोनों में है, मतलब जैसे क्या है कि मान लो तुम्हारे पास 2 बॉल हैं, दोनों बॉल हरे रंग की है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्रीन रंग कॉमन है दोनों में, ठीक है, मतलब दोनों में है, तो ये कॉमन होता है। मल्टीपल क्या होता है? हाँ, अब ये तुम समझ लो कि मल्टीपल क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझ लो। अब जैसे 2 नंबर हम लोग ले लें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, so when we multiply 2 from 2 we will get 4, ठीक है। अब ये जो 4 आया है, किसी भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने में जो आया होता है, जैसे 2 और 2 का मल्टीप्लाई करा तो हमको 4 मिला। इस 4 को हम लोग क्या बोलेंगे? इस 4 को हम लोग कहेंगे कि ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस 4 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। और ये इन 2 को क्या बोलेंगे? ये जो 2 है, इनको मैथ्स में कहते हैं फैक्टर। मतलब ये कहलाएंगे कि ये फैक्टर ऑफ 4, 4 के फैक्टर हैं। ये जो 2 हैं, ये जो 2 है, इसको हम लोग कहेंगे कि ये 2 4 का फैक्टर है, ठीक है। और 4 को क्या कहेंगे कि 4 जो है ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है, ठीक है। ये तुमको लेमन लैंग्वेज में, मतलब बिल्कुल आम आदमी की भाषा में बता रहा हूँ, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन अभी नहीं बता रहा है, अभी डेफिनेशन भी लिख पाएंगे, लेकिन पहले साधारण शब्दों में समझो कि मल्टीपल और फैक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखो। अगर हमने एक नंबर लिया 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट 12, ठीक है। तो ये जो 12 हमको मिला है, ये 12, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? This is the multiple of 3 and 4। 3 और 4 का क्या है? मल्टीपल है। इस 3 और 4 को क्या बोलेंगे? ये 3 और 4 कहलाएंगे फैक्टर, किसके? 12 के। फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। तो मल्टीपल क्या होता है? अब मल्टीपल और फैक्टर की डेफिनेशन देखें। तो अगर हम मल्टीपल की डेफिनेशन लिखें
इसको सब लोग अपनी कॉपी में ऐसे एज इट इज़ नोट करना, मल्टीपल हेडिंग डालना और उसके आगे लिखना जो हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख के दिखाई दे रहा है, यही चीज़ तुम लोग अपनी कॉपी में उतारो। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल अ नंबर, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखवा दे रहा है। ठीक है, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड by another number without W है, this one is W, without leaving any remainder is known as multiple of that number। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ठीक है, इसको हिंदी में देखो कैसे लिखेंगे। वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर से, नंबर मतलब संख्या 2 4 6 8 ये नंबर, वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए दूसरे नंबर का मल्टीपल कहलाता है। मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझो और अच्छे से समझ में आएगा। यही पुराना ही वाला एग्जांपल लेते हैं, ये वाला जो हम लोगों ने लिया था। ठीक है, इसी एग्जांपल में देखो, अगर 12 को हम लोग देखें तो 12 जो है बेटा ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 4 से डिवाइड करो, कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब होता है कि कोई रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, पूरा पूरा डिवीजन चला जाए। तो क्या जब 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा रिमाइंडर जाता है? हाँ, पूरा पूरा डिवाइड जाता है, रिमाइंडर तो 0 आएगा। हाँ, कोशेंट क्या 3 आ जाता है। ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड हो गए। यहीं पे अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करें तो 3 से क्या पूरा पूरा डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 4 कोशेंट आ जाएगा, रिमाइंडर 0। अच्छा, अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करें तो क्या ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है? 6 आ गया कोशेंट, रिमाइंडर 0, इसका मतलब कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो क्या तुमने डेफिनेशन लिखी थी? A number that can be divided by another number without leaving any remainder is known as multiple of that number, मतलब another number। हिंदी में वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, दूसरे नंबर का मल्टीपल कहलाता है। तो 12 जो है ये 4 से पूरी तरह से, 12 जो है ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है ना, तो इसलिए क्या कहलाएंगे हम लोग? कहेंगे कि 12 4 का मल्टीपल है। 4 से ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है ना, पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे कि 12 जो है ये 4 का मल्टीपल है। ठीक, ऐसे यहाँ देखो 12 जो है 12
जो है ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 3 से। तो अब लोग क्या बोलेंगे कि 12 3 का मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है। सिमिलरली ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग ये भी कहेंगे कि 12 जो है ये 2 का मल्टीपल भी है। ठीक, बात समझ में आई? मतलब जैसे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल, 12 कैन बी डिवाइडेड completely by 2, 3 and 4. Hence 12 is the multiple of 2, 3 and 4. ठीक है, 12 कैन बी डिवाइडेड कम्प्लीटली बाई 2, 3 एंड 4। मतलब क्या है कि 12 को 2, 3 और 4 तीनों से पूरी तरह डिवाइड किया जा सकता है, कम्प्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। इसलिए 12 को क्या कहा जाएगा कि 2, 3 और 4 का मल्टीपल है। बात समझ में आ गई? मल्टीपल क्या होते हैं समझ में आ गया? ठीक है, एक एग्जांपल और देखो। जैसे इतना तो तुमको फिर नोट करना है अपने कॉपी में, ठीक है? अभी एग्जांपल अलग से करा रहे हैं। देखो, जैसे अगर हम कहें कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 वी विल गेट 28। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि अब देखो 28 जो है ये 7 और 4 से पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? करके देखो, 28 by 7 we will get 4. When you divide 28 from 4 you will get 7. ठीक है, तो 7 और 4 से 28 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग कि 28 इज द मल्टीपल ऑफ 7 and 4। चूँकि 28 7 और 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि 28 7 और 4 का मल्टीपल है। ये 3 बात समझ में आई? ठीक है, मल्टीपल्स क्या होते हैं ये क्लियर हो गया। मल्टीपल्स क्या होते हैं? कोई नंबर जिस नंबर से पूरा डिवाइड हो जाता है उसका मल्टीपल कहलाता है। ठीक, मान लो अगर हम एक लाइव एग्जांपल, मान लो जैसे अगर हमें कि मान लो हम एक मैंगो और इसको बनाना से डिवाइड कर दें। और लेट्स से कि पूरा डिवाइड हो गया, बनाना ने मैंगो को पूरा डिवाइड कर दिया, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ा। ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो फिर क्या कहलाएंगे? तो हम लोग कहेंगे कि मैंगो इज द मल्टीपल ऑफ बनाना। ठीक है, मान लो यशवर्धन को आदर्श डिवाइड कर देता है पूरा कम्प्लीटली, तो क्या कहलाएंगे कि यशवर्धन इज द मल्टीपल ऑफ आदर्श। ठीक है, ऐसे 34 की बात करें तो 34, अब जरा नहीं, चलो तुम लोग बताओ, तुम लोग ट्राई करो, सब लोग अपनी कॉपी में। हम एक यहाँ नंबर लिख रहे हैं 6, क्वेश्चन ही लिखवा देते हैं। चलो ये सब लोग अपनी कॉपी में क्वेश्चन नोट करना। फाइंड ऑल पॉसिबल multiples of
फाइंड ऑल ना करो बेटा, ऑल तो बहुत सारे हो जाएंगे, इतना तो बताते बताते शाम हो जाएगी। ठीक है, फाइंड एनी फोर, कोई चार पॉसिबल मल्टीपल ऑफ लेट्स से 3। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया, कह रहा है फाइंड एनी फोर पॉसिबल मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मतलब 3 के कोई चार तुमको मल्टीपल्स बताना है। ठीक है, पॉसिबल मतलब जो मल्टीपल हो, सीधी सी बात है। तो 3 के कोई चार मल्टीपल बताने, यानी इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें 4 ऐसी संख्याएं लिखनी हैं, 4 ऐसे नंबर लिखने हैं जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो। नहीं मतलब समझे, कह रहा है ना, क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड एनी 4 पॉसिबल मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मतलब 3 के तुमको 4 मल्टीपल लिखने हैं। तो मल्टीपल क्या होता है, किसी भी संख्या का मल्टीपल का मतलब होता है वो उस संख्या से डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर हम ऐसे नंबर देखें तो 3 2 6, नहीं हम क्यों बता रहे हैं, पहले तुम लोग ट्राई करो। क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो। ठीक है, अपनी अपनी कॉपी में इसको ट्राई करो। ठीक है, सब लोग जैसे ही ट्राई कर लेना, उसके बाद वीडियो रिज्यूम करना। ओके, मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। वीडियो पॉज करके पहले खुद करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। तो अगर हम जैसे 3 की टेबल ही लिखना शुरू करें, थ्री 2 6, 3 3 9, 3 4 12 और 3 5 15। 3 5 15। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो 6 9 12 and 15, all these numbers NOS डॉट मतलब होता है नंबर्स। ठीक है, नंबर्स स्पेलिंग क्या होगी, NUMBERS। फाइंड ऑल दीज नंबर्स, इसका मतलब होता है नंबर। फाइंड सॉरी ऑल दीज नंबर्स आर नहीं, कैन बी, ऑल दीज नंबर्स कैन बी डिवाइडेड by 3 completely। completely का मतलब क्या हुआ, completely मतलब हो गया without any remainder, मतलब no remainder, no remainder कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये आखिरी में डॉट लगा दिया, उस पेज कम पड़ा था, मतलब रिमाइंडर ही है। All these number can be divided by 3 completely, hence these number, कौन से नंबर, these number कौन से हो गए, 6 9 12 and 15 are the multiple और 3। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, देखो हमने क्या लिखा है, हमने कहा है ऑल दीज नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाई 3 कम्प्लीटली। ये चारों ही नंबर 3 से पूरी तरह डिवाइड हो सकते हैं। तुम देखो 6 को 3 से डिवाइड करो, यू विल गेट 2। व्हेन यू डिवाइड 9 बाई 3 यू विल गेट 3। ऑन डिवाइडिंग 12 बाई 3 you will get 4. On dividing 15 by 3 you will get 5. So all these numbers, which numbers, 6, 9, 12 and 15, all these numbers can be divided by 3 completely, hence they are known as the multiple of 3. मतलब
क्योंकि 6, 9, 12 और 15 3 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? हो जाते हैं। तो अगर ये पूरे डिवाइड हो जाते हैं 3 से, तो फिर ये 3 के क्या कहलाएंगे? मल्टीपल। आई बात समझ में? ठीक है। तुम अगर पहले वाली डेफिनेशन देख लो, सबसे शुरुआत में जो बताई थी कि अगर ऐसे कोई नंबर लिखा हो ऐसे, तो इसमें इस 12 को क्या बोलेंगे? मल्टीपल ऑफ 3 and 4, है ना? मतलब 3 का भी मल्टीपल है 12 और 4 का भी मल्टीपल है। तो वही चीज़ अगर तुम यहाँ देख लो, तो इन सभी को क्या बोलेंगे? मल्टीपल ऑफ 3। मतलब 6 को क्या बोलेंगे? मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 2। तो 3 का मल्टीपल हुआ ना, ऐसे 9 भी 3 का मल्टीपल हुआ, 12 भी 3 का मल्टीपल हुआ, 15 भी 3 का मल्टीपल हुआ। तो तुम दोनों तरह से देख सकते हो, दो नंबर्स पे मल्टीप्लाई से तीसरा नंबर बन रहा हो, लाइक दिस। तो जिन नंबर्स का मल्टीप्लाई करा जा रहा है, नहीं मल्टीप्लाई करने में जो मिल रहा है, ठीक है, जैसे ये, तो इसको क्या कहलाएंगे? बाकी दोनों जिनसे मल्टीप्लाई होके ये बन रहा है उसके मल्टीपल। ठीक है। दूसरी वाली डेफिनेशन अगर ज़्यादा आसान लग रही है तो वैसे समझ लो। दूसरी वाली डेफिनेशन क्या थी कि कोई नंबर जिस नंबर से पूरा डिवाइड होता है, लेट्स से कि 6 3 से पूरा डिवाइड होता है, तो 6 3 का मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, मल्टीपल्स क्लियर हो गए? पक्का? चलो आगे चलते हैं फिर। अच्छा, इस वीडियो के कोई भी डाउट हो तो चैट में, वहीं टीचमेंट की चैट पे मैसेज कर देना कि सर ये पार्ट नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया। ठीक है, ये वीडियो की टाइम देख लेना, टाइम चलता है ना, उसका टाइम देख लेना कि सर इस टाइम पे हमको नहीं समझ में आया। ओके, अब देखो हम एलसीएम निकालना बताते हैं तुमको कि एलसीएम कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर दो, हाँ अब एलसीएम पे आते हैं। मल्टीपल समझ गए ना तुमको क्या होता है? ठीक है, अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पे आते हैं, एलसीएम। ठीक है, पहले एलसीएम से ये समझ लो कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जो क्वेश्चन मेन आते हैं उसमें एलसीएम कैलकुलेट कर रहा होता है। तुमसे ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एलसीएम, व्हाट डू यू नो बाय एलसीएम। ठीक है, मतलब एलसीएम से तुम क्या समझते हो, एलसीएम होता क्या है, इस तरह का क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत कम पूछा जाता है। जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो ये आता है कि कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग, 4-5 लिखे होंगे, उनका एलसीएम तुमको निकालना होगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन एग्जांपल से ही करते हैं, मतलब क्वेश्चन से ही समझते हैं। दो नंबर ले लेते हैं हम लोग, कोई भी दो नंबर, 6 ले लिया और 18 ले लिया। इसका हम लोगों को क्या निकालना है? फाइंड एलसीएम। तो पहले ये समझो कि निकाला कैसे जाता है। देखो हमने क्वेश्चन ब्लू से लिखा है, सॉल्यूशन ब्लैक से कर रहा है। देयर मस्ट नॉट बी एनी प्रॉब्लम विद इट। ध्यान से समझना, 6 18। ठीक है, क्या करना है? सिंपल डिवाइड करना शुरू करते हैं। सबसे छोटे नंबर से डिवीजन शुरू करते हैं और बड़े नंबर की तरफ बढ़ते जाते हैं। मतलब 2 से डिवीजन शुरू करोगे, पहले 2 से डिवाइड करके देखो, जितने भी यहाँ नंबर्स हैं उनमें से जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा होगा उन सबको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, फिर 3 से करके देखोगे, जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है उनको 3 से डिवाइड कर दोगे, फिर 4 5 6 इस तरह से चलता है। ठीक है, तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से जब तुम डिवाइड करोगे तो 6 डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार? यहाँ नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, तो 6 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे क्वेश्चन कितना आएगा? 3, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, ऐसे ही 2 को जब तुम 2 से जब तुम 18 को डिवाइड करोगे क्या आएगा? 9। ठीक है, अब तो 2 से डिवाइड होएगा नहीं कोई, ना 3 2 से डिवाइड होगा, ना 9 2 से डिवाइड होगा, तो किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। 3 से करो, 3 से करोगे तो 3 1 ज़ा 3,
ठीक है, मतलब 3 से तुम इस पहले 3 को डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, फिर इस 3 से 9 को डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस तब तक करते जाते हैं हम लोग जब तक 1 1 1 1 1 ना मिल जाए, जितने भी नंबर्स हैं उन सब में 1 ना मिल जाए। तो 6 में तो 1 मिल गया ना, इसका काम तो हो गया। लेकिन अभी ये 3 बचा है, यहाँ पे भी तो 1 लाना है, तो किससे डिवाइड करें, फिर 3 से डिवाइड करें। तुम 3 से डिवाइड करोगे तो ये वाला 1 तो था ही 1, अब इसको दोबारा 1 को 3 से ना डिवाइड कर देना, 1/3 लिख दो, नहीं वो 1 आ गया ना, तो बस उसका काम ख़त्म हो गया वहीं से। ठीक है, तो अब आगे उसको ऐसे ही उतारते चले जाओ। इस 3 को तुम 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1, ये सब 1 1 बन गए। अब यहाँ जो भी आया होता है ये, इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, वही तुम्हारा एलसीएम होता है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 3 3 कितना आया, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये 18 क्या है तुम्हारा एलसीएम। समझ में आया। एक एग्जांपल और देखो, मान लो हम 2 नंबर ले लें, आपकी हम क्वेश्चन ब्लैक से लिख रहा है और सॉल्यूशन ब्लू से करेंगे। ठीक है, मान लो हम कोई क्वेश्चन नंबर्स ले लें कि 2 2 9 और 6 50, 2 9 6 और 50, इन 4 नंबर का हम लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन मार्क का मतलब बताना है क्या होगा एलसीएम। ठीक है, तो चलो 2 9 6 और 15 का एलसीएम निकाल के देखते हैं। किससे शुरुआत करेंगे, सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तुम 2 से डिवाइड करो, 2 से जब 2 को डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, फिर इस 2 से 9 को डिवाइड करोगे तो क्या डिवाइड होता है, नहीं होता ना, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर बचेगा। तो जो भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड ना कर हो रहा हो उसको एज इट इज़ उतार दो, जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो सिर्फ वही डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा होता उसको नहीं डिवाइड करते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि अभी तुमने मल्टीपल की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि मल्टीपल वो होते हैं जो किसी दूसरे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए ना, इसलिए सिर्फ जो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे होते हैं उनको हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, 9 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको एज इट इज़ उतार दो। 6 डिवाइड हो रहा है, हाँ कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 2 3 ज़ा 6, 3 आ गया। क्या 15 डिवाइड होता है, नहीं होता, तो एज इट इज़ उतार दो। अब 2 से तो कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो किससे करें, 3 से करते हैं। 3 से करोगे ये तो 1 हो गया ना, ये 1 बन गया, इसका काम तो हो गया। अब ये हर बार 1 ऐसे ही उतरता आएगा, तो 1 ऐसे ही उतार लो क्योंकि इसका काम फिनिश है। 9 को तुम 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 3, फिर तुम इस 3 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1, 3 1 ज़ा 3, फिर 15 को तुम 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 5, अगेन। अभी कोई है जो इसमें कोई नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, यस 3 इटसेल्फ। ठीक है, तो 3 से फिर डिवाइड करो, ये 1, इसका काम तो ख़त्म है। इस 3 को तुमने 3 से डिवाइड करा, ये भी 1 बन गया, इसका काम भी ख़त्म हो गया। फिर ये वाला 1, इसका काम पहले ही ख़त्म हो चुका था। अब 5, क्या 5 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, नहीं होता, तो फिर इसको हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, एज इट इज़ उतार देंगे। क्लियर। अब किससे डिवाइड करें बताओ, 2 से नहीं हो सकता, 5 3 से नहीं डिवाइड होता है, इसी को देखेंगे अब क्योंकि यही बचा है, 4 से भी नहीं होता, तो ये किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होएगा। तुमने जहाँ 5 से डिवाइड करा ये तो पहले ही 1 बन चुके थे, ये भी 1 बन गया।
ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 2, 3, 3 और 5, इन सब का मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्या हो गया 3 2 ज़ा 6 इंटू 5 3 ज़ा 15 और 90, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या आ गया 90, ठीक है। तो एलसीएम निकालना आ गया तुम लोगों को, एलसीएम निकाला कैसे जाता है, ओके, ठीक है। अब जरा एक चीज़ और देखो कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि एलसीएम को अगर तुम ध्यान से देखो, चलो यहीं से देखो ध्यान से, एलसीएम कितना आया था 18, और नंबर्स क्या क्या गिवन थे, नंबर गिवन थे 6 और 18। अब अगर तुम ध्यान से देखो कि ये जो एलसीएम है ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 18 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। जितने भी नंबर्स गिवन होते हैं उन सभी से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। मतलब अगर यही तुमसे क्वेश्चन हमें ये पूछ देते कि क्वेश्चन क्या पूछते कि फाइंड अ नंबर that can be divided completely by 6 and 18। मतलब एक ऐसा नंबर बताओ जो 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है और 18 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 6 और 18 का चुपचाप एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। एलसीएम ही तो वो होगा, तो वो छोटे से छोटा नंबर जो सबसे डिवाइड होता है, मतलब 6 से भी डिवाइड 18 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो सेम यहाँ देखो 90 जो है 92 से भी डिवाइड होता है, यानी ये 2 से भी डिवाइड होता है। सिमिलरली 90 जो है ये 9 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है कम्प्लीटली। 90 जो है ये कम्प्लीटली 6 से भी डिवाइड होता है, हाँ सर 6 से भी डिवाइड होता है। 90 जो है ये कम्प्लीटली 15 से भी डिवाइड होता है, हाँ सर 15 से भी डिवाइड होता है, 15 6 ज़ा 90, ठीक है। इसका मतलब 90 एक ऐसा नंबर है जो 2, 9, 6 और 15 चारों से डिवाइड होता है, और ये सबसे छोटा नंबर है। 90 से छोटा तुम कोई नंबर ढूंढ के बताना हमको जो 2, 9, 6 और 15 से डिवाइड होता है। अगर ढूंढ दोगे तो मेरी तरफ से तुम लोगों को जो ढूंढ देगा उसको चॉकलेट, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, ये लोवेस्ट ही है। ये जो तरीका है, जिस तरीके से तुम एलसीएम निकालते हो, इससे हमेशा लोवेस्ट आता है। लोवेस्ट देखो नाम में ये ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। हाँ, अब कॉमन का मतलब भी समझ लो, एक ऐसा मल्टीपल जो 2 का भी हो मल्टीपल हो, 9 का भी मल्टीपल हो, 6 का भी हो, 15 का भी हो। तो देखो 90 2 का मल्टीपल भी है, यानी 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है। 9 का मल्टीपल भी है, 9 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है। 6 का भी है, 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, यस। और 15 का भी है, 15 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, क्लियर है ना। अच्छा, अगर तुमको लगे कि कहीं हम बहुत जल्दी बता गए, तेज़ बता गए, तो क्या करना, वीडियो पीछे कर लेना, फिर से देख लेना, ठीक है। फिर भी डाउट हो तो हमसे को मतलब वहीं चैट में बता देना, चैट बॉक्स में बता देना कि सर ये पार्ट नहीं समझ में आया, वीडियो इतने मिनट का नहीं समझ में आया। वीडियो तो चलाओगे तो हम टाइम लिख के आता है ना, सर बता देना कि सर इतने मिनट से इतने मिनट के बीच में आपने जो बताया उनको नहीं समझ में आया, तो उसको फिर हम लाइव क्लास लेके बता देंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से एक का हम बता दे रहे हैं, किसका बता दें, ये वाला बता दे रहा है 3, 5 और 10 वाला, ठीक है। सी नंबर 11th का सी क्या कह रहा है, एलसीएम निकालना है हम लोगों को। नंबर्स क्या गिवन है, 3, 5, 10,
ये नंबर्स लिखे हैं। तो चलो निकालते हैं। क्या करें, सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखें। कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा, 3 तो नहीं डिवाइड होता, 5 ये भी नहीं होता, 10 ये होता है सर। तो करो। 3 नहीं डिवाइड होता है तो ये एज इट इज़ उतार दो, 5 नहीं डिवाइड होता है तो ये भी एज इट इज़ उतार दो, 10 डिवाइड होता है तो डिवाइड कर दो, 2 5 10। फिर अब तो सर कोई भी 2 से नहीं डिवाइड होता तो 3 से करो। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 3। 5 डिवाइड होता है 3 से, नहीं होता, ये 5 नहीं होता, तो जो नहीं डिवाइड होता है पूरा पूरा उसको एज इट इज़ उतार देते हैं। अब किससे, 5 से। ये 1 तो बन गया था, इसका पहले ही काम खत्म हो गया था। इस 5 का 5 से डिवाइड करो 1, इस 5 को 5 से डिवाइड करो 1, सब 1 1 1 बन गए। ठीक है, तो ये जो भी मल्टीपल आया है, मल्टीप्लाइज का जो भी आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 × 3 × 5 कितना हो गया, 30। ठीक है, तो ये क्या हो गया एलसीएम। एलसीएम अपना कितना आ गया, 30। अच्छा, बात समझ में आई। ठीक है, तो ये पहला वीडियो हम लोगों का रहा एलसीएम को लेके। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो तुमको एचसीएफ का अपलोड कर देंगे। ओके।